तो अब हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन विद पैरामीटर और विद रिटर्न। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक नीचे आए और हमने क्या किया, यहाँ पे गए और हमने एक फंक्शन बनाया, मान लो कि माई सम नाम से। ठीक है, माई सम, या कैल्क नाम का बनाया हमने, कैल्क बनाते हैं हम। ठीक है, कैल्क, और हम बनाते हैं इसमें, मान लीजिए बनाया, एक ए बना लिया और एक बी बना लिया। ठीक है, और फिर हमने बोला, क्या बोला, कैल्क में हमने बोला कि रिटर्न कर दो भाई, एक रिटर्न कीवर्ड होता है, देखो इसके अंदर रिटर्न, ऐसे रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया, कॉल किया फंक्शन। तो ये फंक्शन कैसा है, विद पैरामीटर विद रिटर्न। ठीक है, तो हम कैल्क को कॉल करते हैं, कैल्क, और हम 10 और 20 ऐसे भेज देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो भाई हमने बोला यहाँ पे, क्या बोला, इको, तो अभी देखो क्या होगा, लिख क्या रहा, 30, मीन्स क्या हो रहा है, वो दोनों कैलकुलेट हो रहे हैं, बट रिटर्न आने की वजह से वो दिख नहीं रहे थे, तो हमने उसे प्रिंट करने के लिए इको लगा दिया। तो ये फंक्शन हो गया हमारा क्या। अब इसमें होता क्या है, हम लोग रिटर्न कराते क्यों है, देखो अगर हम लोग डायरेक्टली इको करा देंगे तो हम किसी भी वेरिएबल में उसकी वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने वहां से रिटर्न किया है तो वो वैल्यू किसी भी वेरिएबल में होल्ड हो सकती है, और हम उस पर आगे और भी फंक्शनैलिटी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसको इको कर दिया फंक्शन में, तो वो वैल्यू किसी भी वेरिएबल में होल्ड नहीं कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्या है, हम चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे भी, ए इज इक्वल टू ये, और हम इको करा सकते हैं ए को ऐसे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोले कि यहाँ पे प्रिंट हो जाए इको, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने बोला एस में चला जाए, और फिर यहाँ पे इको हो जाए, इको एस, तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये देखो है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। हमने कहा यहाँ नहीं भाई, हम यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं इसको, देखो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो रही है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। क्यों, क्योंकि एस में कोई भी वैल्यू ट्रांसफर नहीं हो रही है, वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है हमारे डॉक्यूमेंट पे, इसलिए हम रिटर्न का यूज करते हैं। अब ये तो देख लिया हमने। अब एक बताए विदाउट पैरामीटर विद रिटर्न। अब कहेंगे सर इसका हम लोग कहाँ यूज करेंगे या कब यूज करेंगे। तो देखो इसका यूज हम लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने बोला कि हमें कुछ चाहिए, तो हमने बनाया, हमने फंक्शन बनाया सब। ठीक है, हमने बोला पाई की वैल्यू चाहिए हमें, तो हमने एक पाई वैल्यू नाम का क्या बना लिया, फंक्शन बना लिया सब। ठीक है, और ऐसा सिंपली, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, और हमने सिंपली रिटर्न कर दिया, क्या रिटर्न कर दिया, हमने बोला 3.14 ऐसा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम जैसे लिखेंगे इको पाई वैल्यू, तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा भाई 3.14। तो ये हमारा क्या हो गया, कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है, बट हमें रिटर्न करके दे रहा है कुछ भी। तो इस तरह से हमारे पास 4 कैटेगरी के फंक्शंस पाए जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, अपनी सुविधा के अनुसार हम कब कौन सा फंक्शन बनाने की इच्छा रखते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है।